आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लीट एग्जाम्स में आए हुए हैं या कहीं ना कहीं पे एयरफोर्स या आपका एनडीए के एग्जाम में आए हुए हैं आपके, ठीक है नहीं। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जैक्टली है और कुछ आपके मेमोरी बेस्ड टाइप में है कुछ, ठीक है नहीं। तो देखते हैं इनको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आप ध्यान दो, tan a माइनस में tan b और ये यहाँ पे tan a इंटू tan b लिखा हुआ है। तो कुछ इससे मिलता जुलता फॉर्मूला, जैसे tan, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ tan a माइनस बी, तो इक्वल टू क्या होता है आपके पास भाई tan कहीं ना कहीं पे a माइनस बी, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो tan a माइनस tan b और अपॉन में 1 माइनस में tan a tan b आएगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये अगर इसको आप देखते हो इस वैल्यू को, तो ये कहीं ना कहीं पे ये वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं फिर tan a की वैल्यू कितनी होगी माइनस में b की वैल्यू, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई में आप इसको इधर लेके गए तो 1 माइनस में tan a और जी tan b और माइनस में जो भी वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू को ऐसे आप कॉपी कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये कितना हुआ 5 6 3 6 5, तो ये आप इसको सोल्व करोगे ना, ये कहीं ना कहीं पे 5 पाई अपॉन में 15 आएगा और जी इसको ऐसे ही रहने देना है। 1 माइनस में tan 2 पाई अपॉन 3 और tan पाई बाई 3 माइनस में ये वैल्यू आपकी, ये बिल्कुल इतनी वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पर डिवाइड किया 3 आया, तो ये tan पाई बाई 3 बना, tan पाई बाई 3 और tan पाई बाई 3 का मतलब हो गया √3 और √3 ये वैल्यू अगर हो जाती है तो √3 की मल्टीप्लाई अब इसमें करोगे तो √3 माइनस में √3 और सॉरी ये ना प्लस आएगा, प्लस प्लस और ये प्लस, तो ये प्लस और tan 2 पाई बाई 3 इंटू में tan पाई बाई 3 और माइनस में जो भी था ये और ये पूरा कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका √3, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो देखो अगर कहीं ना कहीं पे इसको डिवाइड करो तो ये वैल्यू कितनी आएगी जी आपके पास 15 डिग्री प्लस में कोस 45 डिग्री स्क्वायर है सॉरी, है ना, और ये कहीं ना कहीं पे आएगी कोस स्क्वायर 75 डिग्री। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल स्टडी की थी और बताया था कि कोस 15 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है। कोस 15 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, प्लस में कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर किया। और देखो ये आपकी कोस 75 की वैल्यू आपके पास नहीं होती है, पर कोस 75 कॉम्प्लीमेंट है किसका, किसका साइन 15 डिग्री का, किसका जी साइन 15 डिग्री। समझ में नहीं आता तो ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस में 15 लिख सकता हूं इस वैल्यू को कोस 75 को, और कोस 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा साइन 15। तो आप कोस 75 लिखो या कोस सॉरी साइन 15 लिखो, बात एक ही है। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर कितना जी 15 डिग्री, और साइन 15 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1 और 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा जी, तो √3 प्लस 1 अपॉन में का होल स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस में इसको सोल्व करोगे तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस में 1/2, ठीक है। अब अगर आप इसको सोल्व करते हो, इसको सोल्व करके वैल्यू आएगी 1 प्लस में 1/2, ठीक है, ये तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो जी अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोसेक इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन में पी माइनस क्यू, देन कोट π/4 प्लस में θ/2 की वैल्यू निकालनी है। चलो जी देखो इधर, तो कहीं ना कहीं पे कोट का मतलब मैं 1/10 लिख सकता हूं, मैं कोट का मतलब 1/10 लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो 1/10 अगर इसको लिखता हूं तो 1 में क्या लिख सकता हूं tan 45 प्लस में θ/2 और tan a प्लस b का फॉर्मूला, और 45 में मैंने स्पेशल बताया हुआ है, 45 जहां पे भी आता है स्पेशली में क्या हो जाता है फॉर्मूला
1 प्लस में हो जाएगा tan थीटा बाई 2, क्योंकि tan 45 tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कितना tan a, और tan 45 की वैल्यू हो गई 1 प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a, tan 45 की वैल्यू हो गई 1 और tan b की वैल्यू हो गई tan थीटा बाई 2। इसको मैं अगर मैं सही से लिखूं तो ये कितना बन जाएगा जी आपके पास, ये बन जाएगा 1 माइनस में tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में tan थीटा बाई 2। ये बताओ जी, क्लियर है, पक्का? चलो, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, गिवन क्या है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा, और साइन थीटा को रिवर्स कर दो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, p माइनस क्यू अपॉन में कितना जी, p प्लस क्यू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर देखो साइन थीटा और आपके पास ये है, तो साइन थीटा का कहीं ना कहीं पे फॉर्मूला ये वाला पढ़ा है आपने, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये नोट करना, क्वेश्चन को अब यहाँ पे देखना आप। तो मेरा ये मिला मुझे आपको tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके क्वेश्चन मिला, p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू। अब इसमें आप ना सी एंड डी अप्लाई कर दो, सी एंड डी। तो क्या होता है, सी एंड डी क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर इक्वल टू में न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। तो यहां पर आपके पास ये कैंसिल हुआ और जी यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, और ऊपर वाली वैल्यू को ध्यान से देखोगे ना तो ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, और फिर 2ab भी बन जा रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस में tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस में 1 माइनस में tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसका भी तो मैं इस पूरे पे क्या लिख देता हूँ होल स्क्वायर, और इक्वल टू में p बाई क्यू, 2p और 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये स्क्वायर इधर कर देना आप। तो क्या बन जाएगा जी आपके पास रूट p, ये वैल्यू है आपके पास। और देखो ये इसका आपको tan कोट की निकालनी थी ना, कोट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 माइनस में tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस में tan थीटा बाई 2, यानी कि इस वैल्यू को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो 1 माइनस में tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस में tan थीटा बाई 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा q अपॉन में p अंडर रूट में। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। फिर हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इधर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, अब 9th स्टैंडर्ड का कैसे हुआ ये क्वेश्चन, देखो इधर, इसको ध्यान दो, इसको ना सेपरेट कर लो, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, तो देखना ये क्या बनेगा आपके पास। इसका सॉल्यूशन मैं यहां से करता हूं, यहां से तो सेपरेट करोगे तो ये बनेगा a बाई 2 प्लस में 1 बाई 2a। इसको थोड़ा सा और सही से लिखोगे तो 1 बाई 2 कॉमन लो, a प्लस में 1 बाई a। ठीक है, क्लियर है जी बात। चलो फिर इक्वल में किसके बराबर है, कोस थीटा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं a प्लस में 1 बाई a किसके बराबर हुआ जी 2 कोस थीटा। क्लियर, अब इसकी वैल्यू निकालना है, इसको भी आप सेपरेट करो, तो सेपरेट करोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास a की क्यूब बाई 2 और प्लस में 1 बाई 2a क्यूब, तो यहां से भी 1 बाई 2 बाहर लोगे तो ये क्या बनेगा a की क्यूब प्लस में 1 बाई a की क्यूब। अब ध्यान देना है बड़े, ठीक है, देखो ये बना, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला देखो, ध्यान रखना कहीं पर भी a की क्यूब प्लस 1 बाई a की क्यूब अगर आपको मिलता है तो a प्लस में 1 बाई a की होल क्यूब माइनस में 3a इंटू बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना आपको। क्या बोला है जी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक तो फॉर्मूला इसका वही हो गया कि a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन स्पेशल केस के लिए आपका एक और फॉर्मूला इसी से बना देते हैं हम कि a प्लस 1 बाई a की होल क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना आप ध्यान से, तो a प्लस 1 बाई a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a प्लस 1 बाई a की वैल्यू कितनी है 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा की क्यूब माइनस ये कैंसिल हुआ 3 बचा और ये क्या बना 2 कोस थीटा बना जी। फिर आपने ध्यान दिया तो भाई ये तो क्या बन गया
8 कोस की क्यूब थीटा और माइनस में क्या बना जी 6 कोस थीटा। क्लियर हो गई बात। अब वैल्यू किसकी निकालनी थी इसकी ना, तो ये 1/2 था और आपका 8 कोस की क्यूब थीटा माइनस में 6 कोस की क्यूब सॉरी कोस थीटा, 2 मल्टीप्लाई कर देना है तो 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। तो आपका ये फॉर्मूला होता है किसका जी, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ध्यान रखना ये टी एन है, ये आपको टी एन की वैल्यू दी हुई है और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सॉरी टी एन बराबर है कोस की पावर एन थीटा प्लस साइन की पावर एन थीटा। तो देन 2t6 माइनस 3 tan t4 प्लस में 1 इक्वल टू में 0, ये आपका आंसर है। और वैल्यू आपसे पूछी गई ऑप्शन में सिर्फ इसकी, ठीक है नहीं, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 1 3 2 0 कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो रखो जी वैल्यू, तो 6 रखो, 2 कोस की पावर 6 प्लस में साइन की पावर 6 थीटा, ये थीटा भी आएगा, प्लस में सॉरी माइनस 3 है तो साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में कोस की पावर 4 थीटा और जी कितना बना जी प्लस में 1। ठीक है, चलो 2, और ये तो मैंने सबसे पहली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली क्लास में फॉर्मूला बताया हुआ इसका, तो 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। फिर इसके लिए फॉर्मूला बताया हुआ है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना है जी 1। इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो ये कितना है 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 प्लस में 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना है जी 1। तो ये और ये कैंसिल और 3 माइनस 3, ये 2 और 1 3 और माइनस 3 इक्वल टू में 0। ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन नोट कर लेना जी, 10 x बराबर b बाई ए, 10 x बराबर b बाई ए, तो देन a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी होल अंडर रूट प्लस होल अंडर रूट a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। ऑप्शन आपको देगा तो उसमें करेक्ट आंसर ये है, तो कैसे होगा जी वो देखो अब आप। तो आपको ना ये वैल्यू दी है 10x, तो मुझे पता है ही कि b बाई ए है और वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो इसको ना रेशनलाइजेशन कर दो, इसका रूट अलग इसका भी अलग इसका भी अलग और इसका भी अलग, तो इसके मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो ये आपको मिलेगा a प्लस बी रूट का होल स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में रूट में a माइनस बी और रूट में a प्लस बी इक्वल टू में ध्यान दोगे तो आपको ये क्या मिला a प्लस बी और प्लस में a माइनस बी अपॉन में एक ही रूट के अंदर मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो कैंसिल और कैंसिल, तो 2a अपॉन में क्या बना जी a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये अंडर रूट में। ठीक है, अच्छा आपको वैल्यू किसकी मिली है b बाई ए के ना, तो यहां से b कॉमन ले लो आप, तो 2a तो है ही आपके पास, तो और यहां से b कॉमन लोगे सॉरी a कॉमन ले लो क्योंकि a अपॉन में चाहिए ना आपको, तो a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर पूरे पे रूट, और जैसे आपने रूट लिया तो ए आपका बाहर आया, ए रूट से बाहर आया। ठीक है, जैसे ही ए स्क्वायर रूट से बाहर आया तो ए बनेगा ना, ए से ए कैंसिल, तो फाइनली कितना बना 2 अंडर रूट में 1 माइनस में बी अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। ठीक है जी, चलो अब आगे देखो इसको, तो 2 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे यहां पे देखना भी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, क्या बनेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस 2x, और अपॉन में क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स, और जब रूट से बाहर निकलेगा तो फाइनली ये बनेगा अपॉन में अंडर रूट में कोस 2x अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ये रूट से बाहर आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 कोस एक्स और अपॉन में अंडर रूट में कोस
2x। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 7 की। चलो ठीक है, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिल्कुल हटके है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे तभी होगा जब आप इसकी एक कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, देखो कैसे, इसमें ना आपको एक काम करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आप इसकी शुरुआत करते हैं tan, इसको मैं 320 मान लेता हूं, tan 3 इंटू में 20। तो आपको पता है कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है 20, माइनस में tan की क्यूब थीटा यानी कि 20, और 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा का मतलब 20। यहाँ पे क्लियर है बात? ठीक है, tan कितना हो गया जी 60, ये क्या हुआ tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई जी आपके पास √3। ठीक है, इक्वल टू में आपका ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो आप इसकी ना मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, tan 60 में इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना मिलेगा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर 20 इक्वल टू में कितना बना जी 3 tan 20 माइनस में tan की क्यूब 20। और अब आप ध्यान देना कि आपको जो वैल्यू चाहिए उस पे कहीं ना कहीं पे 6 है, और 6 कब आया होगा जब यहाँ पे स्क्वायर हुआ होगा, जब क्या कहा होगा स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर करूंगा बोथ साइड तो देखना ये √3 का स्क्वायर करते क्या आ गया 3, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab इक्वल टू में, फिर इसका भी स्क्वायर जब आप करोगे तो देखना कितना बनेगा आपके पास ये 9 tan स्क्वायर 20 प्लस में tan की पावर 6 20 माइनस में 6 tan की पावर 4 20 डिग्री। ठीक है जी, अब इसको बस एडजस्ट कर देना है थोड़ा। तो आप ना tan की पावर 6 देखो आपको मिला, जो आपको चाहिए था वो है tan की पावर 6 20, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं हम, अच्छा ये ना 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करोगे 4 होगा ना, तो 3 9 जा 27 tan की पावर 4, ये इधर लेके जाओगे तो माइनस आएगा आपका ये, तो 27 ये और माइनस में 6 ये, तो माइनस में 33 tan की पावर 4 20, ये भी आ चुका आपका 18, और ये 18 इधर जाके प्लस होगा और 9 27 tan स्क्वायर 20, और ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इधर इधर क्या बचे 0, tan किसका आंसर कितना आएगा आपका 0 के इक्वल होगा आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देना sin tan, इससे पहले ना एक 2 3 फॉर्मूले आप उनको प्लीज नोट कीजिएगा, ये मैंने पहले आपको कराए हुए शायद 9th लेक्चर नंबर 9 में आपको कराया हुआ है आपको मैंने। ठीक है, तो sin 60 प्लस a और sin 60 माइनस a, देखो है तो ये क्वेश्चन, पर आपको इनका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है जो यहाँ पे यूज होगा आपका, तो ये होता है आपका 1/4 sin 3a। इसी तरीके से cos 60 प्लस a cos 60 माइनस a, इसका भी फॉर्मूला 1/4 cos 3a होता है। इसी तरीके से tan में भी होता है tan 60 प्लस a और tan 60 माइनस a, इसको डिवाइड कर दोगे तो सीधा सीधा क्या बचना है आपका tan 3a। ठीक है, तो आपको इनको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रखना है, इंपोर्टेंट है। देखो अब कैसे, sin tan क्वेश्चन नंबर 8 sin tan, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे फॉर्म में आपका आईपीयू में आया हुआ है, आईपीयू लीट में आया हुआ है sin π/18 sin 5π/18 sin 7π/18। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे 180 को डिवाइड करोगे 18 से tan आएगा, और ये आ जाएगा tan 50 आ जाएगा, और ये 70 आ जाएगा, तो किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है ये क्वेश्चन। तो tan sin tan हुआ, तो sin 50 को मैं लिख सकता हूँ, sin 50 को लिख सकता हूँ 60 माइनस में tan। ठीक है, और sin 70 को लिख सकता हूँ कितना 60 प्लस में tan। देखना ये वाला आपका इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है कि sin a 60 प्लस a
और 60 माइनस ए ये रहा, तो फॉर्मूला डायरेक्ट आपका 1/4 साइन 3, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 1/4 साइन 31 है, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यानी कि 1/8 इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, cos 10 cos 40 डिग्री cos 70 डिग्री। ठीक है जी, देखो इसको लिख सकते हो cos 10। ठीक है, अब देखो अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो 60 प्लस है 60 माइनस होना जरूरी है, तो 60 माइनस 20 हो जाएगा, फिर ये थीटा गड़बड़ होगा, जो ए है वही तो प्लस है माइनस भी तो होना चाहिए ना। अगर मैं 40 को लिख सकता हूँ 60 माइनस 20 लिखूंगा तो वो ए नहीं बन पाएगा ना आपके पास, अगर यहाँ पे 20 होता तो फायदा था, तो इसको तो मत छू। अभी इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 60 प्लस में 10। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से इसको फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए 60 माइनस 10 अपनी तरफ से बना लो, बना लिया। तो अगर मैंने अपनी तरफ से बनाया तो इसको मुझे अपनी ही तरफ से क्या करना पड़ेगा जी, डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई, जो अपनी तरफ से क्या मैंने उसको मल्टीप्लाई भी डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्या बचा जी, cos 40 डिग्री। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो ये जो चीज है ये वाली वैल्यू ये कितनी बनी जी, 1/4 cos 3a इनटू ये तो बची हुई है आपकी, क्या बचा है जी ये cos 40 और cos 50 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर है बात। cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, cos 30 वैल्यू √3/2, तो √3/8 तो ये हो गया। बाकी cos 40 अपॉन में cos 50 ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो क्या मैं इसको या तो इसको sin 50 लिख लूं या इसको sin 40 लिख लूं, एक ही बात रहेगी आपकी। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है कि साथ में cot 40 लिखा हुआ है या tan 50 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो cos 40 इसको मैं लिख सकता हूँ sin 40, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cot 40 डिग्री, या फिर आप इसको आप sin 50 लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसको मैं sin 50 लिख लूंगा और ये cos 50, तो ये tan 50 भी हो सकता है, तो √3/8 tan 50, तो वो आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हो उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जी, tan 6 tan 42 tan 66 tan 78 डिग्री। ठीक है जी, चलो इसको मैं लिख सकता हूं tan 6 डिग्री, तो रहने दो। अब इसको देखो यहाँ पे tan क्या लिख सकता हूं, 60 + 6 बन गया जी, कुछ फॉर्मूले जैसा आ रहा है। तो tan 60 माइनस a नहीं है ना, यहाँ पे नहीं बन रहा है किसी से भी, तो मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूं tan 60 माइनस a, अपनी तरफ से लिखा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा जी, और यहां से भी कुछ बन नहीं पा रहा है तो उसको ऐसे रखो tan 42 और tan 78, ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, देखो tan 3a 6 है ना, हाँ ठीक है जी। अब बात आती है इसकी, तो ये 1 में tan 54 और tan 42 को लिख सकता हूं 60 माइनस 18 और इसको 60 + 18। ठीक है, अच्छा ये कितना बना जी, tan 36 का मतलब हुआ tan 18 डिग्री। देखना ये फिर से ये और ये तीनों इनटू में ये फिर से क्या बन गया, tan 3a, क्या बन गया जी tan 3a, और अपॉन में क्या बना tan 54, तो आंसर कैंसिल आउट होके 1 आएगा ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये 12 वाला। 12 देखते हैं पहले, cos 6 डिग्री cos 12 डिग्री cos 24 डिग्री cos 48 डिग्री। ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास 9th जो आपकी कंटिन्यू वाली थी ना, कंटिन्यू लिखा में, वहां पे क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है सीरीज, और वहां पे एक फॉर्मूला आपको बताया था कि कोस की जब सीरीज चलती है तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन में 2 की पावर साइन थीटा,
और इसको याद करने का एक और तरीका है, इसको याद करने का एक और तरीका ऐसे है, ध्यान रखना, साइन ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल अपॉन में 2 की पावर n स्मॉलेस्ट एंगल, साइन टू ग्रेटेस्ट एंगल और 2 की पावर स्मॉलेस्ट एंगल। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, चाहे तो इससे याद रख लो चाहे इससे याद रख लो, ठीक है। पर किसकी, जब ये कोस की सीरीज होती है, कोस ए, कोस 2a, कोस 2 स्क्वायर ए, कोस 2 की पावर 3a, कोस 2 की पावर 4a, ठीक है, डॉट 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 कोस 2 की पावर n-1 a, तो उसका एक फॉर्मूला बताया था आपका, साइन 2 की पावर n थीटा, 2 की पावर साइन थीटा, और ये याद करने का इसका तरीका है। अब देखो मैं ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखो तो ये तो cos 6 लिखा हुआ ही है, ये cos कहीं ना कहीं पे 2 into 6 लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं पे 2 into 2 4 into 6 लिखा हुआ है ना, तो 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिखा, cos कहीं ना कहीं पे ये क्या लिखा हुआ है आपके पास 2 की पावर 3 और ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं जी फॉर्मूला। अगर मैं डायरेक्ट इस पे जाऊं तो साइन 2 की पावर n आपके कितने कोस आपके 4 ना, 2 की पावर n थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 6, और 2 की पावर n साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। तो करो जी कितना हुआ आपके पास 16 16 हो गए ना, 16 6 जा 96 16 और ये साइन 6, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 6 डिग्री अपॉन में 16 साइन 6 डिग्री, तो साइन 90 हो गया कोस 6 डिग्री अपॉन में 16 साइन 6 डिग्री, तो 1 अपॉन में 16 कोट 6 डिग्री, ये हो गया आंसर। और डायरेक्ट अगर आपको ऐसे याद है तो ऐसे कर लो, देखो साइन 2 ग्रेटेस्ट एंगल, जो आपकी सीरीज है ना, जो आपकी सीरीज है ग्रेटेस्ट एंगल कितना है 48, ये लिख दीजिए 48, ठीक है। फिर 2 की पावर n कितने से जी 4, और स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 6 है, तो यहां से भी क्या बनेगा साइन 96 अपॉन में 16 और साइन की पावर 6, तो सॉरी साइन 6, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें फर्स्ट वाला पार्ट आया हुआ है आपका, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बल्कि मैंने आपको एक क्लास में भी कराया हुआ है क्वेश्चन, फिर भी मैं एक बार इसको आपको रिवाइज हो जाएगा तो उसको मैं फिर से करा देता हूं एक बार। देखो जी क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना, पहले तो आपको a की वैल्यू दी हुई है, अगर a इक्वल टू 340 डिग्री है, ठीक है, तो ध्यान रखना 340 कहां पे जा रहा है आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। बात हम इसकी करते हैं, अगर ये समझ में आएगा तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो तो a की वैल्यू निकालते हैं पहले, 1 माइनस में साइन a और माइनस में 1 प्लस साइन a, ठीक है जी। चलिए इसका फॉर्मूला मैंने वही आपकी सबसे फर्स्ट क्लास में लिखवाया हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं कोस a/2 प्लस माइनस में साइन a/2 का होल स्क्वायर रूट में, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं कोस a/2 प्लस साइन a/2 पूरे पे सॉरी स्क्वायर और पूरे पे रूट। और हमें मालूम है देखो, अगर ये वैल्यू ना दे, थीटा की कंडीशन ना दे, तो फिर तो ये रूट से बाहर आ जाना है पूरा का पूरा, पर अगर एक कंडीशन दी हुई है ना, तो आपका ये जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर आएगी तो प्लस माइनस दोनों में बाहर आएगी, ठीक है। तो प्लस माइनस में बाहर आएगी तो a/2 माइनस साइन a/2, सॉरी, और प्लस माइनस का मतलब है मोड, माइनस में ये भी किस में आएगी बाहर, मोड में, ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान रखना भी, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, भाई मेरे पास किसकी कंडीशन है a की, कितनी है जी 340, पर मेरे पास है क्या a/2, तो a/2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 170 डिग्री, और 170 का मतलब है आपका, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर लेता हूं 180 के, क्या हो गया 180 के, ठीक है। तो ये 180 हुआ, ये भी 180 हुआ, एक तरीके से 180 हुआ और ये भी 180 हुआ, क्लियर है बात। चलो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, इसकी वैल्यू क्या होती है जी 0, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 0, तो -1 और -0, तो -1 तो यानी कि जो मोड में आया माइनस में आया, तो यानी कि जब मोड से बाहर आएगा ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है,
मोड से ये वैल्यू बाहर प्लस भी आ सकते हैं और माइनस भी आ सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 170 है, तो 170 को मैंने अप्रोक्स मान लिया है 180 के, और 180 के जब अप्रोक्स मान आते हैं -1 और ये 0 -1 और ये 0, तो ये पूरी वैल्यू मोड से बाहर कौन किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। किस में, नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ जी, cos a/2 और माइनस में sin a/2। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी चीज से ये भी आपकी किसी में आई बाहर, ओवरऑल माइनस में ही बाहर आएगी। ठीक है ना, तो ये जब माइनस में बाहर आई तो ये किस में हो गई जी, प्लस में हो गई। तो ये क्या बना, cos a/2 और प्लस में sin a/2, प्लस में आई ना बाहर ये। ठीक है, ये माइनस ओपन करोगे तो यहाँ पे देखना, ये माइनस ओपन किया तो cos से cos कैंसिल और ये 2 sin a/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और सेम इसी तरीके से आपको ये वाला कर लेना है, इसमें आ जाएगा आपका 2 cos a/2। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो आपके इसमें से, ये आपका आईपीयू का है और ये वाला पार्ट आपका आईपीयू का है। ठीक है, तो बाकी जो आपके मैंने इससे पहले 6 क्वेश्चंस कराए थे, तो उनमें से भी 2 क्वेश्चन आपके आईपीयू में आए हुए थे। ठीक है, तो टोटल जो हमने आपके ये आपके 12 क्वेश्चन किए हैं, तो इनमें से आपके 4 क्वेश्चन आईपीयू में आए हुए थे और बाकी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पे आपके आए हुए हैं, चाहे एनडीए है या एयरफोर्स है या अदर स्टेट के जो भी आपका लीट एग्जाम वगैरह है। ठीक है जी, तो अभी इस क्लास में इतने ही, फिर नेक्स्ट क्लास हम और करेंगे, फिर उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस और लेके आते हैं मूव टाइप। ठीक है जी।